नमस्कार, आदाब। प्रशांत हूँ मैं और फ्रीडम एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। आज किसानों के धरने से बहुत अलग तरीके की खबरें आ रही हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में काफ़ी हंगामा हुआ, जैसा खबरों में आपने देखा सुना, और उसके बाद आज पुलिस का क्रैकडाउन लगता है कि काफ़ी तैयारी है पुलिस के क्रैकडाउन की। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स में, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में टिकैत को के सरेंडर की भी खबरें आ रही हैं मीडिया में, लेकिन अभी उनकी तरफ से ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। और दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर में भी कुछ लोकल जो स्थानीय गांव वालों की तरफ से भी कुछ जुलूस निकाले गए सड़कों को खाली कराने के लिए। और पुलिस, भारी पैमाने पर पुलिस की तैनाती आज हुई है और ये संकेत मिल रहा है कि किसानों के खिलाफ, किसानों के धरने के पर अभी क्रैकडाउन होगा। 26 जनवरी को जो हुआ, हिंसा हुई, उसकी जांच अभी चल रही है। उसमें कौन लोग दोषी थे, कैसे ये हुआ, पुलिस की क्या कमज़ोरी थी, ये सब जांच का विषय है। लेकिन इस बीच किसानों का जो हौसला है, किसानों का हौसला टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। किसानों के अंदर वो आंदोलन को जारी रखने का हौसला अभी भी बरकरार है। और आज प्रोफेसर वी.के. त्रिपाठी, जो आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर हैं, गांधीवादी एक्टिविस्ट हैं, सिंघू बॉर्डर गए थे। और सिंघू बॉर्डर पे आज इन्होंने किसानों से, बहुत सारे किसानों से, नेताओं से और किसानों से बातचीत भी की है। और उस बातचीत में क्या किसानों की मनोदशा है 26 जनवरी घटना को लेकर, और अब किसान किस तरीके से, पुलिस का जो दबाव बन रहा है और स्थानीय लोगों का दबाव बन रहा है। हालांकि वो जो स्थानीय लोगों का दबाव है वो काफ़ी, उसके पीछे राजनीतिक तत्व भी होंगे, वो भी जांच का विषय है कि वो कौन लोग हैं जो अब तक शांति और अब जो है वो आंदोलन कर रहे हैं किसानों के खिलाफ ही। तो प्रोफेसर त्रिपाठी, आप आज वहाँ से होकर आए हैं, कैसा माहौल है जी वहाँ जी। पे? ऐसा है कि मैं पहुंच गया था 10 बजे। तो जब मैं पहुंच रहा तो आमतौर पर जहां इनका धरना चल रहा है उससे आधा किलोमीटर दूर तक अपन को जा सकते थे, पैदल जाना पड़ता था। आज उससे करीब 1.5 किलोमीटर दूर पे बस में उतार दिया और उसके बाद कोई वाहन जा नहीं रहा था। खैर, मैं गया उधर, पहुंचा तो मुझे फिक्र थी इस बात की कि 26 तारीख का जो ऐतिहासिक मार्च निकाला है किसानों ने, उसको अभी भी मैं मानता हूँ 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन के बाद के उभार की तरह सिचुएशन थी दिल्ली में। हालांकि सरकार नहीं दिखा रही, मीडिया नहीं दिखा रहा उसको, तो क्योंकि मीडिया दिखा नहीं रहा है, सरकार की तरफ से बहुत उल्टी सीधी बातें कही जा रही हैं, तो किसानों की हौसले ठंडे पड़ गए होंगे। और मैं फिक्र थी मुझे इस बात की। लेकिन तो मैं धीरे धीरे चला गया तो लोगों को देखा, तादाद थोड़ी कम थी। लेकिन जैसे ही मैं पहली स्टेज पे पहुंचा तो स्टेज पे तो तब तक लोग नहीं आए थे, लेकिन सामने बैठे थे। तो मैंने किसी से कहा, हमने बात करूं, बोले कर लीजिए। तो मैं गया तो आज सवेरे ही मेरे दिमाग में एक शेर आया था। मैं पहले शेर सुनाता हूं आपको। और जैसे ही मैंने शेर से बात चालू की, लोगों ने बात दी मेरे से। तो वो शेर ये था, जमीन तोड़ के सोना उगाने वाले हैं, जमीन तोड़ के सोना उगाने वाले हैं, जमीन तोड़ के सोना उगाने वाले हैं, अनाज दूध की नदियां बहाने वाले हैं, अनाज दूध की नदियां बहाने वाले हैं, सड़क पे बैठे हैं ठंडी की सर्द रातों में, हुकूमतों के ये सर को झुकाने वाले हैं। जब मैंने शेर सुनाया और उसके बाद मैंने कहा, मैं तो आपके सामने मत्था टेकने आया कि आप लोगों ने गांधी जी की याद दिला दी, जिसने संयम से, जितने अपने से, कि शहर के लोगों से आपको कोई गिला नहीं, किसी से कोई गिला नहीं, किसी आपने बदजुबानी नहीं की, अहिंसक तरीके से मार निकाला। दीगर है कि कोई छोटी मोटी घटना घट गई लाल किले पे या आईटीओ पे और मीडिया उसी को दिखा फिर रहा है, जबकि वो तो
100 में एक हिस्सा भी नहीं है। जी असली चीज जो देखनी चाहिए थी, जो तारीखी चीज हो गई, उसमें लोगों का दिमाग नहीं जा रहा है, क्योंकि मीडिया उल्टा प्रोपोगेट कर रहा है। तो मैं तो आपकी हिम्मत देखने आया। तो लोगों ने इतने आत्मा से मुझसे बात की और कहा कि हम जाने, ये तो हमारा डिटर्मिनेशन है, कोई तैश में नहीं, अपने बिल्कुल आत्मा उड़ेल दी। उसके बाद में जगह जगह में गया, अगली मंच पे गया, तो जब मैंने 5 मिनट की तकरीर का वक्त दिया था, दूसरी मंच चालू हो चुकी थी। और मैंने जब बात की तो चूंकि लाउड स्पीकर सब जगह लगे थे, हजारों लोगों ने इस बात को सुना। तो जब मैं सड़क पर चल रहा था तो लोगों ने मेरी बात आवाज से मुझे पहचान लिया और अपनापन प्रकट किया मुझसे। एक जगह तो एक साहब ने मेरा शेर सुना और मुझे 500 रुपए दिए, बोले पर्चा भी लिया। अरे हमने कहा जरूरत नहीं भाई, क्या कर रहे हो? अरे बोले क्या बात कर रहे हैं, आप तो हिंदुस्तान का काम कर रहे हैं, देश का काम कर रहे हो, और ये पर्चे हमारी तरफ से भी बांट देना। इतना मतलब ये किसान, मतलब डिग्रियां इनके पास नहीं है, लेकिन इनके पास भगवान ने दिल दिया, समझ दे रखी है, अपने मसलों को समझते हैं, मुल्क के मसलों को समझते हैं। तो मेरा तो कहना दो बातें थी। हमने कहा कि मैं 30 बरस से 2 काम करता हूं कि हिंदुस्तान में धार्मिक द्वेष, धर्म की घृणा मिट जाए और शोषण मिट जाए, और किसानों की जो आवाज बंद है, मंडी में आवाज ही नहीं है, आवाज देने का आपने आंदोलन चला रखा है, आपको कामयाबी मिले। तो मैं तो दंग रह गया, मैं पीछे तक चला गया। कई लोगों ने कहा कि हमारा तो सिर्फ 15% काम हो पाया, हमारा तो 3 दिन तक सड़क शहर में घूमने का इरादा था, यहीं लौट के हम आते, हमें टिकना नहीं था। हमारा तो मार्च इतना लंबा था कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर तक हमारे साथी ट्रैक्टरों से आ रहे थे। अब वो आ ही नहीं पाए क्योंकि आगे रुकावट आ गई और धीरे धीरे आ पाते। तो बोले हमारा तो बहुत बड़ा काफिला था, लेकिन हमारा किसी को कहीं नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। तो मैं समझता हूं कि किसान अब ये कह रहे थे कि जो लोग सिर्फ 26 जनवरी के खातिर आए थे वो तो चले गए, लेकिन हमारा ऐसा कोई गांव नहीं पंजाब का जहां से लोग ना आए हों, हर जिले से, हर गांव से लोग आए। ये हिम्मत देख के तो मैं, और कुछ मुझे सोनीपत के, हरियाणा के दूसरी जगह पानीपत के लोग मिले, उनका भी वही हौसला। जी। तो मैं तो बड़ा हिम्मत लेकर लौटा हूं आज वहां से। देखिए त्रिपाठी जी, आप भी सिंघू बॉर्डर पे थे 26 जनवरी को, और मैं जी सिंघू बॉर्डर के करीब से किसानों के ट्रैक्टर में बैठकर लाल किले तक गया था। जी और किसान, और पूरे रास्ते हमने देखा कि एक तो सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े स्वागत कर रहे थे उनका, दूसरा मैंने देखा कि बहुत ही शांतिपूर्ण, और जो किसान हमारे जो जिनके ट्रैक्टर में बैठा था वो जलंधर से आए थे, उनको दिल्ली के रास्ते नहीं पता थे, वो आगे वाले ट्रैक्टर को देख के चला रहे थे। तो कोई, और जो लाल किले पे पहुंच के जो मैंने देखा कि गेट खोले हुए थे, पुलिस का कोई इंतज़ाम क्राउड मैनेजमेंट का नहीं था। वो लोग, कुछ लोग चढ़े, वो कौन थे उसकी जांच होगी, लेकिन मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ कि पुलिस का कोई इंतज़ाम नहीं था। ये बात मैं वहाँ लाल किले से खड़े होकर भी मैंने कही थी, और ये फिर कह रहा हूँ कि पुलिस का जी इंतज़ाम नहीं था क्राउड को मैनेजमेंट करने का। ना रस्सियाँ थी वहाँ पे, ना डिप्लॉयमेंट था, ना उनको कोई बताने वाला था, ना लाउड स्पीकर से कोई अनाउंसमेंट हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो पुलिस का रिसर्च ब्यूरो है, उसकी एक लंबी चौड़ी ब्लू बुक है जो क्राउड मैनेजमेंट के बारे में है। उसमें पूरा साफ तरीके से लिखा हुआ है कि आप पैसिफाई करेंगे, डिस्पर्स करेंगे, इंगेज करेंगे क्राउड से, सीधे लाठी नहीं चला देंगे, गोली नहीं चला देंगे, सीधे आंसू गैस नहीं चला देंगे। तो ये, लेकिन जो त्रिपाठी जी आज जो घटनाएं घटी हैं सुबह से, और जिस तरीके से ये गोदी मीडिया पूरे प्रचार में लगा हुआ है सरकार के, और भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कि जब सरकार, मीडिया और कमोबेश अदालतें भी जनता के साथ खड़ी हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आज किसानों के बीच जब आप गए, क्योंकि किसान का ये अगर आंदोलन को पुलिस से क्रश कर दिया तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा नेगेटिव जो है वो असरकारक होगा। तो किसानों का हौसला क्या है? क्या वो पुलिस जब क्रैकडाउन करेगी तो वो उसके लिए तैयार है? क्या उनका, मेरा ख्याल है कि उनको अंदेशा नहीं है। सिंघू बॉर्डर के हजारों लोगों से आज मेरी मुलाकात हुई, ये अंदेशा नहीं उनको कि पुलिस उनको गोली चलाएगी या उन पे क्रैकडाउन इस तरीके का करेगा, लेकिन उनका हौसला मुकम्मल है
कि हम घर जब जाएंगे, जब ये तीनों कानून, हमें किसी से रंजिश नहीं, लेकिन तीनों कानून तो हम बदलवा के रहेंगे। और मुझे सबसे हैरत इस बात की है कि हमारा जो मध्यम वर्ग है, शहरी आदमी है, बल्कि छोटी नौकरी वाले भी जो लोग हैं, अभी किसान की तकलीफ को समझ नहीं रहे हैं। उनको एहसास नहीं है कि जुबान बंद होने के का माने क्या होता है। किसान की मंडी में आवाज ही नहीं है, व्यापारी के सामने आवाज है नहीं, तो वो बिल्कुल अपने आप को दबा कुचला महसूस करता है। पहली मर्तबा 72-73 साल में आजादी के बाद किसानों को में आवाज आई, और इन किसानों ने अगर इस महीने 2 महीने और इस आंदोलन को चला लिया तो हिंदुस्तान की राजनीति की शक्ल बदल देंगे। सरकार इसको झेल नहीं सकती। सरकार का ये रवैया साम्राज्यवादी है। सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि उनके हक में सच्चाई नहीं है, उनके हक में बंदूक की और कानून की ताकत है। लेकिन ये भूल जाते हैं वो कि उनके खजाने में जो पैसा आता है वो रिस के मजदूरों किसानों का ही आता है। आप उनकी इग्नोर नहीं कर सकते। इस वक्त हिंदुस्तान का किसान जिंदा हो गया है। जी, मैं तो 5-6 बार त्रिपाठी सर वो गया हूँ सिंघू बॉर्डर, और 2 चीज़ें मैंने बहुत शिद्दत से वहाँ महसूस की हैं। एक तो बेहद अनुशासित हैं वो, और दूसरा जी कि हद तक वो नॉन वायलेंट है, बिल्कुल गांधीयन है। उनके सारे नेता, उनके लोग बिल्कुल अहिंसा की बात करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता कि कोई अहिंसक भीड़ पे पुलिस को इस तरीके की कार्रवाई, अहिंसक आंदोलन पे पुलिस को इस तरीके की अनप्रवोक्ड कार्रवाई करनी चाहिए। भारत का संविधान, लोकतंत्र जो है वो अपनी मांगों को लेकर, अपनी जायज़ मांगों को लेकर लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, और ये अधिकार किसानों का है, ये उनसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अगर उनको ये उनके साथ ये जाती होगी तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए संदेश बहुत बुरा जाएगा। लोकतंत्र के लिए बुरा जाएगा, और दिस विल बी ए रिपीट ऑफ 1919 जलियांवाला बाग। ये सूरत पूरी होगी, उससे खतरनाक होगी, क्योंकि ये लोग उस जज्बे से भी बेहतर जज्बे को लेके बैठे। 2 महीने हो गए तपस्या करते हैं इनको। अगर इनके ऊपर पुलिस ने या सरकार ने गोली चलवाई, या इनके ऊपर हिंसा किसी किस्म की गुंडों को भेज के, जैसे यहाँ पे किया था नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली में, अगर इस किस्म की कार्रवाई कराई तो ये सरकार की जड़ें हिल जाएंगी। और ये मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की इनका खून बेकार नहीं जाएगा, अकारत नहीं जाएगा। एक एक दिन इनकी तपस्या हिंदुस्तान को ऊंचा उठा रही है। कहने को तो ये है कि साहब हमारा कायदा कानून और सरकार का, ये फजीती सरकार की हुई है, क्योंकि सरकार ने अपने कानून की ताकत पर जनता पे जुल्म के जो कानून बना दिए अपनी मेजोरिटी के आधार पर, फजूल है वो। असली ताकत तो जनता है, और इन जनता के लोगों ने जितनी ऊंची अहिंसा की मिसाल कायम की है, जितना कमिटमेंट, जितना सेल्फ पेन लेने की जो मिसाल कायम की है, 1 डिग्री टेम्परेचर पर रातों रात बैठना वहां पे सर्दीली हवाओं में, बारिश में, ये छोटी चीज नहीं है। ये तो मैं समझता हूं कि बेमिसाल चीज हो गई है। सरकार ये कर नहीं सकती, और करेगी तो सरकार अपनी कब्र खो देगी। ये मीडिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन जो सरकार के इशारे पर चलता है और सरकार की बात करता है, उनका भोंपू है। और बीजेपी के भी तमाम सारे नेता किसानों पे के साथ साथ सिखों को भी अपने हमले का शिकार बनाते हैं। और वो जो झंडा, जो निशान साहिब का झंडा था, उसको लेकर भी तमाम तरीके विवाद हुए। कई मंत्री और बीजेपी के नेता खुलेआम किसानों के बीच खालिस्तानी एलिमेंट के होने का बात करते रहते हैं। ये एक अजीब सेंटिमेंट जो है भारत के ही नागरिकों के खिलाफ और एक अपने ही लोगों के खिलाफ एक उभरता हुआ दिख रहा है। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है भारत की जो राष्ट्रीय एकता के लिए भी। बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि इस वक्त चूंकि पंजाब का एक रिवायत है, पंजाब में क्या है कि गुरु परंपरा रही है पंजाब में, तो आम सिख जो है वो गुरुओं से जुड़ा हुआ है ज़हनी तौर पर। तो इसलिए उनके जीवन में ये आरएसएस के केसरिया रंग के झंडे से एकदम जुदा रंग है। वो केसरिया रंग जो है उसमें एसर्शन ऑफ अथॉरिटी है। इनके
निशान साहिब में एसर्शन ऑफ अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ भक्ति है। वो तो जैसे हम लोग राम का नाम लेते हैं, वो वाहे गुरु कहते हैं, जिस तरीके से ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। और वो तिरंगा को साथ लेके चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो तिरंगा से हट के उसको असर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट ए असर्शन ऑफ सिखिज्म, इट्स एन असर्शन ऑफ ट्रूथ। और वो झंडे की तरफ से नहीं आ रहा है। झंडा इज वेरी मामूली चीज, वेरी वेरी लिटिल, उसको आप इग्नोर करें, वो तो कोई माने नहीं है। असली चीज है कि इनका जो हाव भाव है, इनका जो तपस्या है 2 महीने की, बल्कि 4 महीने हो गए, क्योंकि 2 महीने वहां पंजाब में भी किया इन लोगों ने। तो इन लोगों की तपस्या उसके पीछे है, उसमें रत्ती भर कटुता नहीं है, ना हिंदुओं से, ना मुसलमानों से, ना किसी दूसरे राज्य के लोगों से। ये तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल गांधी जिस स्पिरिट से सत्याग्रह आंदोलन चलाते थे, उसी स्पिरिट से ये आंदोलन चल रहा है। हालांकि मैं मानता हूं कि बीच बीच में कुछ नई पीढ़ी के बच्चे आ जाते हैं और उत्तेजक नारे लगा देते हैं, वो नहीं लगाने चाहिए, लेकिन इस प्रकार के एबरेशंस माना जाए उनको, ये मुख्य धारा नहीं है। बिल्कुल। और एक बहुत और ख़ास बात मैंने देखी, क्योंकि मैं करीब 1.5 पौने 2 घंटे ट्रैक्टर पे रहा उनके साथ और उस पूरे रास्ते को देखता रहा। लाखों लोग दिल्ली में आए, हजारों ट्रैक्टर दिल्ली में घुसे अलग अलग बॉर्डर से। एक भी वारदात जो है किसी नहीं हुई। गाड़ी के साथ नहीं हुई, किसी लड़की को नहीं छेड़ा गया, कोई किसी को लूटा नहीं गया, किसी सड़क में तो चलते व्यक्ति को एक खरोच नहीं आई, किसी गाड़ी को कोई खरोच नहीं आई। तो ये जो एक लाखों लोग जो सड़कों पे है, उनका एक तरीके का बिहेवियर और लाल किले और आईटीओ में दूसरी तरीके का बिहेवियर, ये कुछ अजीब इशारा करता है कि ये वो लोग थे क्या जो सड़कों पे थे। क्या बात कही आपने, बहुत बहुत सही ऑब्जर्वेशन है आपका, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। एक बात इसमें मैं बताता हूं कि देखिए, जितना भी टेररिज्म का देश में और दुनिया में चला है, ये मध्यम वर्ग का फिनोमेना है। पढ़े लिखे लोग टेररिस्ट बनते हैं, किसान आज तक कहीं नहीं बना, मजदूर तबके का आदमी कहीं नहीं, कहीं नहीं हुआ है। तो ये तो किसान पहली मर्तबा इतना जगह है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के इतिहास में। गांधी जी के जमाने में भी इतना नहीं जगह था, इस वक्त जगह है कि पूरे मुल्क में किसान, आप उनका चरित्र देखो, जो दिल में बात वही जुबान पर है, किसी किस्म का छल कपट नहीं है। उनकी कमाई का भी आकलन करके देखो आप, उनकी कमाई शहर के चपरासी से भी कम है, शहर के माली से भी कम है, फिर भी उनके अंदर किसी से जलन नहीं है। नहीं तो हम लोगों को जलन हो जाती है कि भाई मेरी तनख्वाह तेरे से कम है, तो ज्यादा तनख्वाह वाले से में जलन हो जाती है। इन किसानों को जलन भी नहीं है। किसान तो हमारे देश की आत्मा है, सच्ची आत्मा है, सच्चा हिंदुस्तानी है। मैं समझता हूं कि आपका अपना, आप जो कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने इसको वहां रिकॉर्ड किया और लोगों तक पहुंचाया, ये बहुत बड़ी देश सेवा आप कर रहे हैं। बहुत अद्भुत काम किया आपने प्रशांत और आपकी टीम ने। जी जी, बहुत लोगों ने मेहनत की और अपनी तो बड़ा रिस्क पे भी, क्योंकि कई बार ऐसे भी कुछ तत्व थे वहाँ पे जिन्होंने कैमरा वगैरह भी बंद कराने की कोशिश की हमारी, लेकिन वो फिर मान गए समझाने पर। ये भी बात हुई कि वो समझाने पर मान भी गए, क्योंकि क्या था कि वो मीडिया के प्रति एक गुस्सा है लोगों के अंदर। तो जी आपको जी जी, तो वो मीडिया का देखकर आपको कोई भी आई कार्ड देखें, कोई भी कैमरा देखेंगे, वो रिएक्ट करते हैं। तो उनको समझाना पड़ता है कि देखो भाई, हम गोदी मीडिया वाले नहीं हैं। तो एक बार जब उनको समझा दिया गया कि हम गोदी मीडिया के नहीं हैं, तो वो मान भी गए और उन्होंने हमको शूट भी करने दिया। और लेकिन आज जो जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके की साजिशों का दौर पिछले 2 दिन से चल रहा है, तमाम तरीके की अफवाहें, तमाम तरीके की साजिशें और दबाव और पुलिस का और पुलिस तंत्र का, प्रशासनिक तंत्र का जो गैर बेजा इस्तेमाल, ये सारा कुछ जो है वो जन सैलाब को कैसे रोक पाएगा, ये एक सवाल है। और किसानों के धैर्य की परीक्षा भी है अगले 2 दिन। और 2 दिन बाद महात्मा गांधी की शहादत का दिवस भी है। और जी ये जी, जो किसान गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं, इनके लिए ये 2 दिन मुझे लगता है कि बहुत पेशेंस के, बहुत सब्र के हैं और बहुत समझदारी के हैं कि तमाम तरीके की साजिशें होंगी, उससे बाहर निकलना है और आंदोलन को ज़िंदा रखना है।
जी 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 जी। असल में क्या है कि ये सिंघू बॉर्डर पर मैंने जैसे डिस्टर्बेंस देखा नहीं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि लोकल लोग उनके खिलाफ खड़े हो, ऐसा तो क्योंकि मैं तो काफी घूमा और लौट के भी आया। हालांकि पुलिस ने रोक रखा है, जिस रास्ते से मैं घुसा था वहां पे उन्होंने बैरिकेड लगा रखे, तो मुझे घूम के आना पड़ा। लेकिन जनता की तरफ से कुछ नहीं, तो पुलिस की तरफ से प्रिटेंड किया जा रहा है कि जैसे लोकल लोग बहुत नाराज हैं। हाँ, ऐसा ये नहीं है। ये कुछ ये गोदी मीडिया में कुछ इस तरीके की फुटेज चलती हुई मैंने देखी। होगी किसी एक आध जगह कुछ भीड़ भाड़ हो गई होगी 10-50 हाँ लोगों की। हाँ। लेकिन ये इतना लंबा जमावड़ा है, 10 किलोमीटर तक लंबा होगा ये। इतना लंबा जमावड़ा है इसमें, मतलब खैर हिंसक लोगों के लिए तो कुछ भी करना मुमकिन है कि जी और सरकार की शह अगर मिल जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सरकार से बड़ा ईमान है लोगों का। इन लोगों के अंदर जो आत्मनिष्ठा आत्मा है इनकी, वो अभी पवित्र है और वो इस जुल्म से डिगेंगे नहीं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये आंदोलन चलेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ कि इस भरोसे के साथ अरे कि मैं आपके साथ, आंदोलन। लेकिन फिर भी आपसे कहता हूं कि जी आपने जिस तरीके से पिछले 3-4 दिन की इवेंट्स को आगे ले गया दिखाया, जी ये जी काम बेमिसाल रहा। एक बिल्कुल। तरफ सारी मीडिया चल रहा है और सारे चैनल अपनी हवा बना रहे हैं, आपने कम से कम जमीनी आंदोलन को जी जगह दी, जी बहुत बिल्कुल बिल्कुल। रोशन किया। ये 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 किसी भी पत्रकार का फर्ज है कि जो आंखों से दिख रहा है और जो कानों से सुनाई पड़ जी रहा है जी जी। उसी को लिखे, उसी को बोले, सही है सही है। उसी को बताए। हम तो एक सच। एक एक डाकिए का काम करते हैं, पत्रकार का काम। उसमें कोई उसमें किसी सरकार का या किसी व्यक्ति का कोई पॉइंट ऑफ व्यू लेकर हम आगे बढ़ा दें तो ये बेईमानी होगी। और ये बेईमानी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। खुले आम ये बेईमानी ये ब्रॉडकास्ट मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। और आप दर्शकों से गुजारिश है कि इस ब्रॉडकास्ट मीडिया को जितना आप कम देखेंगे दिमागी तौर से उतना आप स्वस्थ रहेंगे। और बहुत से अच्छे हमारे साथ साथ और भी बहुत अच्छे पत्रकारिता के प्लेटफॉर्म हैं जो आपको सच्चाई दिखा रहे हैं, सच्चाई सामने ला रहे हैं। और आज भी हम अगर प्रोफेसर त्रिपाठी से बात कर रहे हैं तो कोई ये किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। इनसे बात इसलिए हो रही क्योंकि ये एक गांधीवादी व्यक्ति हैं और आज सुबह ही वहाँ गए थे। उन्होंने अपनी आँखों से देखा है कि सिंघू बॉर्डर पे किसानों का जज्बा क्या है और 26 जनवरी घटना के बाद उनकी भावनाएं क्या हैं। तो इसी के साथ आज की ये बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक नॉन प्रॉफिट मीडिया हाउस है, जनता के पैसे से चलने वाला जनता का मीडिया हाउस है। नीचे स्क्रॉल पे हमारा बैंक अकाउंट के डिटेल्स भी हैं, उसमें आपकी मदद हमें करते रहें और हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर भी करते रहें। और इन खबरों पर, किसानों से जुड़ी खबरों पर हमारी नज़र है और जो भी सच हमको दिखाई देगा वो सच आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।